हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए देखने वाले हैं फिर से बिहार पुलिस साइंस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसीलिए सभी प्रश्नों को आपको बारी बारी से शुरू से अंतिम तक देखना है और सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सभी दोस्त यार व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाइए दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्न बिहार पुलिस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस में 30 प्रश्न के आसपास साइंस से पूछा जाता है तो इसीलिए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस विज्ञान साइंस का प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु संख्या किस से संदर्भित की जाती है? किसी भी तत्व का दोस्तों परमाणु संख्या किसके द्वारा सूचित किया जाता है? जैसे आंसर प्रोटॉनों की संख्या द्वारा। किसी भी परमाणु का दोस्तों प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या के बराबर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है या किसे संदर्भित किया जाता है? तो प्रोटॉन की संख्या से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? आंसर है C12। आपको याद रखना है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। C12 आपको याद रखना है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, यहाँ तत्व होगा यहाँ। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? आंसर है परमाणु। किसी भी तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? आंसर है परमाणु कहते हैं, परमाणु। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? भारत के परमाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? आंसर है हेमो जहांगीर भाभा। हेमो जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह या पिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार कितना है? भारी जल का अनुभार कितना है दोस्तों? आंसर है 20। भारी जल का सूत्र होता है D2O दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है या अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल दोस्तों, यहाँ आंसर डी हुआ दोस्तों। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? कार का जो बैटरी होता है उसमें किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है या एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला तोता के नाम से किसे जाना जाता है? नीला तोता के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल जल में घुल कर क्या प्रदान करता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी अम्ल जो है ना जल में घुल कर क्या प्रदान करता है? सही आंसर है H+ आयन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, H+ आयन। H+ आयन प्रदान करता है। आपको याद रखना है कि सभी अम्ल जल में घुल कर क्या प्रदान करता है? तो H+ आयन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बिहार पुलिस की दृष्टि से सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी अम्ल जो है जल में घुल कर क्या प्रदान करता है? आंसर है H+ आयन। H+ आयन तो याद रखना है। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसीलिए वीडियो को आपको अंतिम तक देखना है और याद रखना है। H+ आयन। H+ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण है CaOCl2। विरंजक चूर्ण है यानी कि विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछ रहा है दोस्तों। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? इसका आंसर है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है दोस्तों? CaOCl2। आपको याद रखना है CaOCl2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू किया गया? मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू किया गया? आंसर 1971। मात्रक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू हुआ? 1971। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइडोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? फाइडोमीटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। फाइडोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? आंसर है समुद्रिक गहराई। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है फाइडोमीटर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो वेबर। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पॉइंट पेन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? एल बीडो। बॉल पॉइंट पेन
बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? एल बीरो। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सही प्रश्नों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का खोज किसने किया? आंसर है कोपरनिकस द्वारा। सौरमंडल का खोज किसने किया? आंसर है कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर है रेन गेज दोस्तों। रेन गेज करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मशीन गन का आविष्कार किसने किया? आंसर है दोस्तों जेम्स पकल दोस्तों। मशीन गन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? आंसर है जेम्स पकल है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है, मशीन गन का आविष्कार किसने किया? जेम्स पकल दोस्तों। आपको याद रखना है कि मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स पकल द्वारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? आंसर है दोस्तों यूरोप में। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? यूरोप में। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? आंसर है यूरोप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? लघु गणक जो गणना यंत्र है दोस्तों, लघु गणक का आविष्कार किसने किया? आंसर है जॉन नेपियर। लघु गणक का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने पर अपकेंद्रीय बल लगता है दोस्तों। आपको याद रखना है, दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल लगता है? आंसर है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है शारीरिकी। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है शारीरिकी। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है दोस्तों उत्तक का। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर है टेरबीरेनस एवं लोमार्क ने। लोमार्क और टेरबीरेनस दोनों मिलकर किया था दोस्तों। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? टेरेबीरेनस एवं लोमार्क ने। जीव विज्ञान का जन्म पूछेगा दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, आपको याद रखना है अरस्तु दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? आंसर है जैव विविधता से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? आंसर है जैव विविधता से संबंधित है टैक्सोनॉमी। अगला प्रश्न है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है? आंसर एंटोमोलॉजी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? याद दोस्तों, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर कैंसर का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑन्कोलॉजी। अगला प्रश्न है, एंजाइम मदद करता है किसमें दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एंजाइम किसमें मदद करता है? आंसर है भोजन पचाने में। एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में दोस्तों। एंजाइम किसमें मदद करता है? आंसर है भोजन को पचाने में एंजाइम मदद करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का क्या कार्य है दोस्तों? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पित्त रस का क्या कार्य है? सही आंसर है वसा का एम्लसीकरण पित्त रस का कार्य है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, पित्त रस का कार्य वसा का एम्लसीकरण। अगला प्रश्न है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? सही आंसर है अमाशय द्वारा। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? आमाशय द्वारा। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? सही आंसर है आमाशय द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा उत्तक है जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है? पौधे में जल परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है दोस्तों? सही आंसर है जाइलम का कार्य है दोस्तों पौधे में जल का परिवहन करना। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम में। पूछेगा दोस्तों कि खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किसके द्वारा आता है? उसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम दोस्तों, को याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन था दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी प्रश्नों को आपको बारी बारी से देखकर पूरा याद रखना है दोस्तों, रट जाना है दोस्तों। यही सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।